हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के मैं आया हूं और आज बारी है सातवीं राशि यानी कि तुला राशि की। तुला राशि आपके लिए सन 2026 कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस है, यही आज कवर करूंगा। मैं यहाँ बता दूं कि पहले की जो 6 राशियां हैं यानी 1 से 6 तक, उनके लिए और बाकी सभी राशियों के लिए जो वीडियोज़ हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो अगर आप तुला राशि नहीं है और इस वीडियो पर हैं और अपनी राशि की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इस रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। सूर्य पाइल नंबर 1 और चंद्रमा पाइल नंबर 2, सन एंड मून, ये 2 कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, एक फीलिंग दे, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया गया है ताकि आप अपनी पाइल को रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करें और आगे पहुंच जाएं, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने सूर्य को चुना था। मेरे बगल में सूर्य की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाइल नंबर 1 तुला राशि आपके लिए ईयर 2026 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द चैरियट, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है द स्ट्रेंथ। 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो से आ चुके हैं। ये दिखाता है कि ये वर्ष आपको आपके करियर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करने का संयोग बना करके देगा, लेकिन थोड़े संघर्षों के साथ में। संघर्षों से आप अगर पीछे हट जाते हैं तो फिर ये आपकी गलती होगी, लेकिन आपको संघर्षों से पीछे नहीं हटना है, उनका सामना करना है। क्योंकि ये संघर्ष, बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि इस तरह और इस कैटेगरी के होंगे कि आप अगर उनको स्वीकार नहीं किए हैं, उनका सामना नहीं कर रहे, तो आपको मुश्किल जान पड़ेगी। लेकिन अगर आपने इन संघर्षों को स्वीकार कर लिया सहर्ष खुशी खुशी, तो आप इन संघर्षों में जब इन्वॉल्व होंगे तो थोड़ी समस्या होगी। शुरुआती मैनेजमेंट आपके लिए थोड़ा परेशानी भरा होगा, परेशानी लाएगा भी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि थोड़ा समय बीतने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है, ये तो आसानी से मैनेज किया जा सकता है। और तब आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से न सिर्फ मैनेज कर पाएंगे बल्कि अपने अनुसार मोड़ भी पाएंगे। और अपेक्षित सफलता, एक सफलता तो वो है कि भाई ये चैलेंज है, हमें ये लाभ मिलेगा। दूसरा ये है कि अच्छा ये चैलेंज है, हमने स्वीकार किया, अब हम इसी चैलेंज को मैनेज करते हुए इसको इस एंगल पर घुमा रहे हैं कि ये वाला लाभ बढ़कर थोड़ा बेटर पोजीशन को हमें दे और वो मिलने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। इस वर्ष आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन उसके लिए आपको चैलेंजिंग सिचुएशंस को स्वीकार करना होगा, अपने आप को उस चैलेंज में थोड़ा खपाना होगा और उसके बाद जो सफलता आपकी मिलेगी वो सफलता आपके मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य करेगी। आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है। ये साल बताता है कि आप किसी ऐसी विषय वस्तु पर या किसी एक ऐसे मामले पर कार्य करना भी पसंद कर सकते हैं, या कोई जानकारी आपको ऐसी मिल जाए या किसी से एक ऐसा सजेशन मिले जिस पर चिंतन मनन करके आप इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई इस चीज़ को इस ढंग से अगर किया जाए तो बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो उस दिशा में भी कार्य होने की संभावना बन रही है।
अब लेते हैं ओशो जेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि ओशो कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि 2026 कैसा रहेगा, और हमारे राइडर वाइड के 5 कार्ड्स के साथ ये इंटरप्रिटेशन में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं वो भी हम देखने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, पहला कार्ड आपके लिए है पार्टिसिपेशन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है अलोननेस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है स्ट्रेस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है एक्सपीरियंसिंग, और लास्ट कार्ड आपके लिए है कंडीशनिंग। ओशो जेन टैरो कार्ड जो बताते हैं वो कहते हैं कि अगर आप किसी मामले को मैनेज कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप अलग थलग और अकेले पड़ गए हैं, तो इस अकेलेपन को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अकेले ही इस कार्य को मैनेज किया जा सकता है और तभी आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरे लोगों से सलाह मशवरा करने के मामले में सजेशन देते हैं कि भाई सलाह लेनी है तो ले लीजिए, लेकिन फाइनल डिसीजन स्वयं का रखिए। दूसरों के ऊपर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं लेनी है। साथ ही साथ में यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा कि आप टीम की भावना से हट जाएं, ज़रूरत पड़ने पर टीम बनाएं या टीम के साथ काम करें, लेकिन आपकी एक इंडिविजुअलिटी भी है। इस चीज़ का ध्यान रखें, और अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आप न सिर्फ अपने तनाव को मैनेज कर ले जाएंगे, बल्कि उस तनाव की या उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में या उस चैलेंजिंग सिचुएशन में या उस संघर्षात्मक स्थिति में भी आप अपने मन को स्थिर रख करके अपने कार्य के प्रति अपने आप को सुचारू रूप से बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। ये साल आपको चीज़ों को मैनेज करने, आर्थिक प्रगति प्राप्त करने में जो मदद करेगा तो करेगा, साथ ही आपके पुराने अनुभवों के आधार पर कुछ नई चीज़ों को मैनेज करने या जो वर्तमान की परिस्थितियां उनको मैनेज करने और करवाने में मदद भी करने वाला है। इस साल अगर आप कोशिश करते हैं अपने अंदर एक परिवर्तन लाने की, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने की, अपनी सोच में परिवर्तन लाने की, बोलने चालने की कला में परिवर्तन लाने की, या आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक चेंज लाने की, या किसी भी प्रकार का एक परिवर्तन जो आप अपेक्षा करें कि आपके भीतर इस 2026 में हो सकता है आप मोटे हो, पतला होना चाहते हो, पतले हो, मोटा होना चाहते हो, कुछ भी, तो उसकी पॉसिबिलिटी यस 70 से 100% के बीच में फॉल कर रही है, बन रही है। लेकिन कंडीशन क्या है अब उसे समझें। यह कहता है कि जरा अपनी पुरानी आदतों पर गौर करो, जहां तुम चीजों को समझते तो हो, जानते तो हो कि करना क्या है, लेकिन करते नहीं हो। तब करेंगे नहीं तो होगा नहीं, तो उसको कर लीजिए। ठीक है। दूसरा यह कहता है कि भाई शुरुआत तो कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं, लेकिन उस शुरुआत के बाद का क्या। कहता शुरुआत कर दी ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद उसे जरा कंटिन्यू करने पर भी ध्यान दिया जाए। और अगर कंटिन्यू करने पर ध्यान दिया जाए और आपकी सबसे बड़ी कमी दूसरों से स्वयं को कंपेयर ना किया जाए, तो यकीनन इसमें सफलता मिलेगी। इस साल जनवरी का महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेगा। 10वां महीना आपको विशेष प्रगति, थोड़ा उल्टा पुल्टा आ रहा है, मैं खुद नहीं कर रहा ये चीज़। ठीक है, जनवरी के बाद 10वां महीना आ गया, मैं नहीं कर सकता। हालांकि कभी कभी सही चलता है, कभी टैरो अपने हिसाब से चीज़ों को ड्राइव करते हैं। अभी देखिए क्यों कर रहे हैं मुझे भी नहीं समझ में आया। जनवरी का महीना आपका पॉजिटिव अच्छा आपके फेवर में बना है, नई अपॉर्चुनिटीज देगा। 10वां महीना आर्थिक रूप से प्रगति देगा, चीज़ों को मैनेज करने में, पारिवारिक मामलों को सहेजने में और स्वास्थ्य लाभ में भी 10वां महीना मदद करेगा। इसका यह मतलब यहां नहीं है कि आपका 9 महीने हेल्थ खराब रहेगा, नहीं, वो एक कंडीशन बता रहा है बस। ठीक है। 10वें महीने को अगर आपने अभी प्लान कर अभी तक मेरी समझ में नहीं आया था कि यार ये 1 से 10 पर क्यों गया, अब समझ गया, क्योंकि अब ये जो बता रहा है कहता क्योंकि 10वें महीने को अगर आपने अभी से प्लान कर लिया तो ये 9 महीने आपके पास रहेंगे चीजों को मैनेज करने, योजना बनाने, काम करने, और 10वें महीने में जाकर के वो बड़ी अपेक्षित टारगेटेड सक्सेस प्राप्त करने में ये मामला था। अब कहता है कि बीच के जो महीने हैं, 9 महीने जो बीच के हैं, इसमें जरा आप अपनी योजना पर चिपके रहें, अपनी योजना पर बने रहें, दूसरों से राय मशवरा ले लें, लेकिन अंततः निष्कर्ष अपना निकाल के चलें। और इसमें 7वां महीना आपके लिए थोड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, जब आप अपनी योजना को ड्रॉप करने के बारे में सोचें, सिचुएशन से भागने या गिव अप करने की सोचें, और सिर्फ सोचें नहीं बल्कि कर दें। तो वहां पर कहता है कि आप ये करने की मेंटलिटी अगर आती है तो जरा सोचिएगा कि क्या सचमुच गिव अप करना सही होगा। तो आपका अंतर्मन कहेगा नहीं यार ऐसे थोड़ी ना, हार मान लेना। लड़के हारते हैं, हार मान के नहीं हटते हैं।
और वही सही डिसीजन होगा और उसी के साथ आगे बढ़िएगा। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब सीक्वेंस में आ गया फरवरी, मार्च, अप्रैल आपके लिए लाभकारी रहेंगे। आपकी योजनाएं नई बनेंगी, नए ख्याल दिमाग में आएंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। रिलेशनशिप को लेकर के आपके देखो, रिलेशनशिप को लेकर दो चीज़ें हैं। अगर किसी तरह की चीज़ें खराब नहीं चल रही हैं तो इस साल चीज़ें खराब नहीं होंगी, और अगर खराब चल रही हैं तो आपको बीच बीच में ऐसे मौके मिलते जाएंगे जो आपके रिलेशन को बेहतर करने के लिए हेल्प करें। लेकिन आपको जरा अपने ईगो पर नियंत्रण लगाना होगा और दुखियारा या दुखियारी बनने से खुद को थोड़ा सा बचाना भी होगा। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल आपके लिए लाभकारी महीने होंगे। मई का महीना आपको नए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में मदद करेगा, आर्थिक मामलों में एक सपोर्ट सिस्टम बनने में भी मदद करेगा, या आर्थिक मामलों में सही निर्णय और सही दिशा में गति करने में मदद करेगा। जून का महीना थोड़ा परेशानी भरा होगा और ये परेशानी आधी जुलाई तक भी चलेगी, जिसमें आपकी कुछ योजनाएं विफल हो जाएं, सोचे हुए काम न पूरे हों, या आपके काम सही समय पर न पूरे होकर डिले हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना नहीं दिखती। आधे जुलाई से लेकर के सितंबर तक का समय बताता है कि आपको लोगों का सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से चीज़ों को मैनेज करने में आपको आसानी होगी। हालांकि आप फिर भी खुद को अलग थलग और अकेला फील करेंगे, लेकिन वो आपके मन की, आपके दिमाग की उपज होगी, जबकि लोग आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। अक्टूबर का महीना आपको चिंता में डालेगा, लेकिन आप चूंकि चीज़ों को थोड़ा अतिरेकता में, जिसको कहते हैं ना एग्जेजरेट करके देख रहे होंगे कि भाई आप अति में देख रहे हैं, इसलिए आपको डिस्टर्ब करेगा। अदरवाइज अक्टूबर का महीना बहुत संतुलित होगा। और अगर इस देखो, अक्टूबर में ये होगा कि आपका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब होगा, चीज़ें जरा सी गड़बड़ हुई और आपने सोचना शुरू किया, अरे अब तो गड़बड़ हो गया, अरे अब तो सब नुकसान हो गया, और फिर दिमाग उसकी क्रोनोलॉजी बनाने लगेगा, ओवर थिंकिंग में चला जाएगा और सब गड़बड़ हो सकती है। तो वहाँ पर आपको ये सोचना है कि ठीक है यार, मेरे दिमाग में ये नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, लेकिन मुझे ग्राउंड रियलिटी को जरा टेस्ट करना और चेक करना है कि क्या सचमुच खराब है। तो आप पाएंगे नहीं, चीज़ें खराब नहीं हैं, बस मेरी सोच में चीज़ों को थोड़ा सा खराब मैं ज़्यादा ही सोच रहा या सोच रही थी, और उससे आपने अपने आप को हटाना है। नवंबर और दिसंबर, अच्छा अक्टूबर का महीना इस चीज के लिए भी कह रहा है कि अक्टूबर का महीना आप आर्थिक रूप से पहले ही बता चुका हूं प्रगति करेंगे, तो उसको रिपीट नहीं करते। नवंबर के महीने में चीजें आप अपने नियंत्रण में लाने और कुछ जो नकारात्मक हो गया या अस्त व्यस्त हो गया उसे मैनेज करने में बिताएंगे। सिचुएशन को न सिर्फ समेटने में, ऑर्गेनाइज करने में आपका समय जाएगा, बल्कि नई प्लानिंग और प्लॉटिंग में भी समय जाएगा। दिसंबर का महीना कंक्लूड करेगा साल को, यानी समापन करेगा, और उस समापन में आप न सिर्फ अपनी उपलब्धियों पर गर्व करेंगे, बल्कि आने वाले अगले साल 2027 के लिए पहले से रेडी हो जाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से अस्त्र शस्त्र लेकर के कि अब आ जाओ 2027 तुम्हारी ऐसी तैसी मार कहीं बिछा देंगे। तो उस वाली मेंटेलिटी में आप आएंगे, क्योंकि ये साल अब तक आपको इतना दे चुका होगा जो आपका मोटिवेशन हाई कर देगा, और उस हाई मोटिवेशन को इस्तेमाल करके आप फिर नए साल में प्रवेश करेंगे। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने चंद्रमा को चुना था, मेरे बगल में चंद्रदेव की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए, यानी पाइल नंबर 2 तुला राशि, आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। टैरो इस पर क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पहला कार्ड आपके लिए है टेम्परेंस, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द स्टार, और अंतिम कार्ड उसको नहीं आना है, अंतिम कार्ड आपके लिए है द वर्ल्ड। ऐसा कई बार होता है कि हम किसी कार्ड को खींचते हैं और हम जिसको निशाना लगाने दूसरा कार्ड आ जाता है, या वो नहीं आता एक बार में, तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है कि उसको नहीं आना है, जबरदस्ती नहीं खींचना। बहुत सारे टैरो रीडर जबरदस्ती भी करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, अरे वाह, बहुत बढ़िया। पाइल नंबर 2, ये साल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। अगर आप सचमुच सक्सेस चाहते हैं तो, सचमुच चाहते हैं तो
दैट मीन्स कि अगर आप जानबूझकर गलतियां करें तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता, वरना ये साल आपके जीवन को न सिर्फ एक संतुलन में, आप शुरुआत से कर रहे हैं, ये साल आपके, अच्छा थोड़ा और पीछे चले जाते हैं संतुलन से पहले। योजनाओं में समस्या का सामना करना आपने देख ही लिया है, योजनाएं सही समय पर एग्जीक्यूट नहीं हुई ये भी आपने देख लिया है, अपनी योजनाओं को लेकर के एक निगेटिविटी का फीलिंग्स आना, असफलता को फेस करना भी आपने देख लिया है। शुरू किया जिस काम को उसमें भी मिली असफलता और दूसरों से मिलने वाले नुकसान को भी आप झेल चुके हैं। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि यार हमारी किस्मत सही नहीं चल रही। ठीक, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर और सब्सक्राइबर हैं, अगर आप व्यूवर हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए भाई प्लीज़। अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और आप मेरे वीडियोस को देखते रहते तो आप जानते होंगे मैं अक्सर कहता हूं कि किस्मत का सपोर्ट अच्छा नहीं होता, क्योंकि किस्मत बहुत बुरी चीज़ है। हाँ ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों के लिए बढ़िया सपोर्ट दे देती है, बढ़िया दे देती है, लेकिन कई बार किस्मत चीज़ों को बिगाड़ देती है। अब आपका जो सोचना है कि भाई किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी किस्मत खराब थी, रीडिंग आपके पास्ट को रीड करते हुए कहती है, यानी टैरो आपके पास्ट को जो इंटरप्रेट कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि किस्मत साथ थी या नहीं थी, सवाल ये नहीं है। इनसे पूछो कि क्या तुम तुम्हारे साथ में थे, तुमने खुद को धोखा दिया, तुमने खुद को आलस में डाला, तुमने अपनी ही चीज़ों को डिस्टर्ब किया, तुमने अपने ही लिए गड्ढा खोदा और खुद उसमें गिरे, फिर दोष किस्मत का, कहाँ से किस्मत का। अब पास्ट को बंद करने प्रेजेंट में आते हैं। इस साल आपकी किस्मत आपको इस तरह से सपोर्ट करेगी कि किस्मत आगे चलेगी, आप पीछे। अब आप भी नहीं चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। दैट मीन्स पॉजिटिविटी की ओर ही आपकी किस्मत ले जाएगी। किस्मत मोस्टली हमें क्या करती है, पीछे से धक्का मार देती है, जाओ आगे। अगर हम सही पोजीशन पे हैं तो आगे निकल गए, सफलता मिली, वाह वाह बल्ले बल्ले। और अगर हम गलत पोजीशन पर हैं, सपोज करिए आगे खाई हो, गहरा कुआं हो और किस्मत ने धक्का दे दिया, तो औंधे मुंह गिरते हैं और दांत टूट जाते हैं। फिर कई लोग मिलते हैं ना सोसाइटी में, कहते कि हमने टैरो रीडर से बात की, कहते अरे बड़ी बढ़िया किस्मत आपकी, हाथ दिखाया, कहते तुम्हारी भाग्य रेखा बड़ी पुष्ट और बलवान है, कुंडली दिखाई, कहते महाभाग्य योग बना, और उसकी जिंदगी देखो तो वो बर्बाद हो रही है। क्यों? क्योंकि वो गलत दिशा की ओर हेड करा हुआ है, गलत दिशा में जा रहा है। अब गलत दिशा में जाओगे और किस्मत धक्का मार देगी तो गलत दिशा में भी आगे लेके चली जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। भाग्य, कहते हैं ना भाग्य बड़ा बलवान चीज है। रावण का जब पुत्र मेघनाथ का जन्म होना था तो कथाएं कहती हैं कि उसने 9 ग्रहों को कहा कि सभी अपने अपने उच्च स्थान पर बैठे। सभी। शनि का उच्च स्थान है तुला राशि, मेष राशि की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में तुला 7वां घर होता है और शनि तुला राशि में उच्च स्थान पर विराजित। पुत्र का जन्म होना था, शनि ने एक पैर उठाकर 8वें घर में रख दिया। सभी ग्रह उच्च स्थान, एक शनि जिसने 8वें घर को घेर दिया, अकाल मृत्यु का योग बना गया। ऐसी तैसी हो गई मेघनाथ की। तो भाग्य बहुत बलवान चीज है, बड़ी चीज है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने वाली चीज है। इस साल भाग्य आपको आगे लेकर चलेगा और आपको पीछे पीछे चलना होगा। द्वार खोलता चला जाएगा, इसको ऐसे समझे, दरवाजा खोलेगा, ये रही सक्सेस, लूट लो। अब आप वहां बैठे रह गए तो फिर कोई क्या करेगा। इसलिए तुला राशि पाइल नंबर 2, आपको जरा ध्यान देना होगा कि मेरे लिए द्वार, अब ऐसा थोड़ी ना द्वार खुलेगा कि भैया हाँ ये दरवाजा है, ये लोग किस्मत ने जादू से खोला, आप देख रहे सोना बिखरा पड़ा है बटोर लो, ऐसे नहीं होगा ना। वो इस तरह से होगा कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आएगी कि यार ये सही समय है, अब यहां पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आप आलस कर जाएं, पीछे हट जाएं, घबरा के भाग जाएं, नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रही वाली मेंटालिटी में आ जाएं। जैसे मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं, आपको दूसरी कंपनी ने ऑफर दिया कि आ जाओ 40% बढ़ा के दे रहे हैं, तुम्हें एक पोजीशन ऊपर भी दे रहा है, और आपने सोचा यार वहां जाएंगे पता नहीं कैसी कंपनी है, काम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लोग कैसे होंगे नहीं होंगे, बॉस कैसा होगा नहीं होगा, यहाँ एक कंफर्ट जोन बना है, छोड़ो 40% की ऐसी तैसी। फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। सोचिए ना, फिर कोई क्या कर सकता है। तो इस चीज को समझें, ये साल आपकी अपनी योजनाओं पर सफलता देने वाला है, नए उपक्रमों में सफलता देने वाला है, और आपके जीवन में
सफलता और समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करने वाला, सफलता और समृद्धि के द्वार खोलने वाला वर्ष रहेगा। लेकिन आपको अपना निहित निश्चित कर्म, जो आपकी ड्यूटी है, वो पूरा करना पड़ेगा, तब आपको यह सफलता मिलेगी। आज की ओरेकल डेक लेते हैं, जो है ओशो जेन टैरो कार्ड, और देखते हैं कि ओरेकल डेक हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है कि आपके लिए ये नया साल कैसा रहने वाला है 2026। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है एक्सपीरियंसिंग। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है, दिस वन इज द सोर्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है ट्रैवलिंग। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है लेटिंग गो। अच्छा जी। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है ऑर्डिनरीनेस। ये साल ओशो जेन टैरो कार्ड कहता है कि थोड़ा भागा भागी भरा भी रहेगा, क्योंकि सफलता जो मिलेगी उसके लिए भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी। घर पर बैठकर बिस्तर में लेटे रहने से सफलता नहीं आती, थोड़ा मेहनत और भागा भागी करनी पड़ेगी। और आगे कहता है कि उस चीज में आप थोड़ा लेजी हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो खुद को आलसी होने से कैसे बचाएंगे? लय के साथ बहते चले जाइए, हवा चल रही है उड़ते चले जाइए, फिर रुकिए मत। अगर सिचुएशन ऐसी बनी है कि भाई भागा भागी करने से हमें लाभ हो रहा है तो भागिए, दौड़िए, उसमें नुकसान क्या है। आप कभी अगर लंबी दूरी का सफर तय करें, बस का एग्जांपल लेता हूं, बस में सफर तय करें तो बस का जो कंडक्टर होता है, आपको तो जेट लैग हो जाएगा, आपको लगेगा अरे शरीर तो हिल डुल रहा है। कहते हैं ना लोग, अरे 400 किलोमीटर था, 500 किलोमीटर था, हम तो हिल गए। बस का वो ड्राइवर और कंडक्टर रोज उसी बस में अप डाउन कर रहे हैं, क्यों? वो नहीं हिल रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को लय कर दिया है, उस सिचुएशन के साथ लयबद्ध कर दिया है ना, तो अब उनको वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा। हमें क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा? क्योंकि हम जल्दी से अपनी यात्रा समाप्त करना चाहते हैं। अगर हम जल्दी से यात्रा समाप्त करने की बजाय रस लेने लगे, आनंदित होने लगे, तो फिर हमें जेट लैग नहीं होगा। करके देखिएगा। मैं बहुत दूरी दूरी तक यात्रा कर लेता हूं, मुझे जेट लैग नहीं होता, मुझे ऐसा नहीं लगता मैं अभी हिल रहा हूं क्योंकि मैं रस लेता चलता हूं, उसे समाहित करता हूं। ठीक है, तो वो करिए। अच्छा, ये साल कहता है कि शुरुआत आपके लिए काफी बैलेंसिंग होगी, चीजें आपकी पकड़ में आ जाएंगी साल के शुरू के पहले दूसरे महीने में, और आप एक नई योजना, नई परियोजना, नई महत्वाकांक्षा या नई अपॉर्चुनिटी, नए ऑफर को देखेंगे और उसके साथ में आगे बढ़ने की एक योजना बना लेंगे। तीसरा महीना आते आते आप अपनी योजना पर काम करना शुरू कर देंगे अगर, तो आपको आगे चल करके योजनाबद्ध तरीके से सफलता मिलती चली जाएगी। और अगर आप नहीं भी शुरू करते हैं तो आपके लिए सफलता के सोपान और द्वार खुलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी और आपकी समझ में आएगा कि अगर मैं ये करूं तो ये हो जाएगा, वो करूं तो वो हो जाएगा। सुबह उठूं, छत पर जाऊं तो सूर्य देवता के उदय होने का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। घर में लेटे रहें तो नहीं प्राप्त होगा, सीधी सी बात है, इसमें कुछ मैजिक वैजिक नहीं है ना, ऐसा थोड़ी कि सूर्य नहीं होगा, उगे, करिएगा तो हो जाएगा। अगली चीज, इस ईयर में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आप मान करके चलिए कि अप्रैल से जून के बीच में रहेगी, या अप्रैल मई जून तीनों महीने में मिला करके रहेगी, जो आपके जीवन में एक परिवर्तन लाएगा। परिवर्तन जो आप चाहते हैं, परिवर्तन जो आपकी इच्छानुसार होगा, परिवर्तन जो आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जिधर आप आगे बढ़ के सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आप अपने पुराने अनुभवों से डरे हुए उस परिवर्तन को स्वीकार न करने की होड़ में आ सकते हैं, तो वहां पर अपने आप को इस चीज में चेंज करना है और परिवर्तन को स्वीकार करना है, क्योंकि परिवर्तन न सिर्फ स्वर्णिम होगा बल्कि नए सूर्योदय की तरह आपके जीवन में प्रकाश भी घेरेगा, और उस प्रकाश की रोशनी में आप अपने जीवन को आगे ले जा करके अपने जीवन में कुछ मामलों, कुछ कार्यों को कर करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। ये साल प्रेम संबंधों से लेकर पारिवारिक मामलों तक में आपके लिए पॉजिटिव बना है। आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने का काम समय समय पर लगातार ये साल करता रहेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर लगातार इस ईयर बनी रहेगी, और आपने अगर अपने को फ्लो के साथ में लगा दिया, बना दिया, तो आप देखेंगे कि न सिर्फ आप आसानी से लयबद्ध हो गए बल्कि चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ लाने में आप कामयाब हो गए, और यही कामयाबी आपको इस साल मिलने वाली है। आप मानकर चलें कि जून का महीना बीतने के बाद आपके लिए ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये सब पॉजिटिव है, निगेटिव कुछ भी नहीं है। निगेटिव सिर्फ इतना है कि आप काम छोड़ें, अपने कर्म को छोड़ें और किनारे खड़े हो जाएं। अब किनारे खड़े हो गए तो फिर धार बह रही है, आप
उसका रस, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो धार में उतरेंगे तो फिर उसका आनंद मिलेगा, और ये करिए और ये प्राप्त करिए। यहाँ पर नकारात्मकता सिर्फ इतनी है कि आप अपनी योजना पर काम ना करें और असफलता का स्वाद चखें। तो योजना पर काम करिए और सफल होइए। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।